जय श्री राम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन लेक्चर के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो कर लिए थे। अभी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अभी जो हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर क्या है, हमने फर्स्ट प्रिपेयर करनी है एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी अब मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में करना क्या है हमें, इन दिस रिएक्शन द प्रोसेस बाय द हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H2। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये H2 का एक एडिशन है। हाइड्रोजन का एडिशन है, उसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजनेशन के अंदर हमें एडिशन किसका करना है? हमने एडिशन करना है एल्कीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड है और एल्काइंस जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। इनके अंदर हमने हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम। हमारे पास कोई मेटल प्रेजेंट होगी डी ब्लॉक की, जैसे निकल और प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस के अंदर हमने एल्कीन्स एंड एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करना है ताकि हम एल्केन बना सकें। चलिए तो मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड एल्केन है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम हो सकता है, या रैनी निकल भी बोल सकते हैं। इनके अंदर इसका एडिशन करना है तो सिंपल, जैसे मान लो इसके पहले ऐसे है, ये एल्कीन है, क्या एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो सिंपल, आप सिंपल वे से ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपके पास इसमें एल्केन ओबटेन हो जाएगा। ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन टू एल्केन। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। तो एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट हम करते हैं इसमें, जैसे मान लो मैंने क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से मुझे इथेन बनाना है, तो इसके अंदर मैं हाइड्रोजन का एडिशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम। तो मेरे पास CH3 CH3 एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय फ्रॉम एल्कीन। स्टूडेंट, तो अभी बात करते हैं फ्रॉम एल्काइंस। अब मान लो मेरे पास ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर हमने एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो हमने सिंपल 2 हाइड्रोजन के एडिशन करवाया है। अब इसके अंदर दो डबल बॉन्ड, दो ही थे, इसके अंदर क्या है, तीन, हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड है, तो हमारे पास इसमें मतलब एटलीस्ट हमारे पास 4 हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो 4 हाइड्रोजन का अगर हम एल्काइन में एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो हमारे पास एल्केन बन के आ जाता है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन एंड, या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी एग्जांपल करवाता हूँ आपको। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने इथाइन लिया है। इथाइन की रिएक्शन मैंने कराई है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो हमारे पास क्या है, इथेन बन चुका है। तो ये इसकी एग्जांपल हो चुकी है और आपने ये अच्छी तरह से नोट कर लेना है। तो अभी हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इस नेक्स्ट मेथड में हमने क्या करना है,
हमने हम एल्केन बनाना है। एल्केन बना है फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हमने अल्काइल हैलाइड से एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। तो अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करने के लिए इसके पास हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम द वुड्स रिएक्शन। तो हम एक क्या करते हैं, ये वुड्स रिएक्शन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। और ये नेमिंग रिएक्शन है, ये पेपर में बहुत बार आ जाती है। इसके अंदर करना क्या है, हमने इसके अंदर इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। तो मैं आपको इसी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ ये करनी कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी आर एक्स कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस हम लिखते हैं आर एक्स। ये गलत हो गया है थोड़ा बहुत, दोबारा लिखता हूँ। मैंने क्या करना है इधर, एक तो ये मैंने क्या करना है, आर जो एक्स है उसकी रिएक्शन करवानी है 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एक्स इंटू आर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, आर आर प्लस 2NaX और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो आर एक्स एल्काइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड लूंगा, उसकी रिएक्शन आपने करानी है सोडियम के साथ प्लस आर एक्स है। इसमें से आपने करना क्या है कि आपने स्मार्टली जो एन ये जो एक्स है ये वाला 2 N इनको अलग कर देना है सेपरेट। और बाद में जो हमारे पास इधर आर ग्रुप है और ये वाला आर ग्रुप है, इन दोनों को ऐसे अटैच कर देना है। तो आपके पास सिंपल एल्केन बन जाएगा जो कि आपने बनाना है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, एल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। अब इसके मैं ये सिंपल आप रिएक्शन याद कर सकते हैं, आप आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको अभी। एग्जांपल लिखता हूँ इसकी, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, CH3 CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो इसके अंदर से हमने क्या किया है, ये दोनों को इनको अलग कर दिया मैंने यहां से, और बाकी इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसकी। जैसे मान लो मेरे पास इधर CH3 CH2Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ Na प्लस Cl CH3। मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं दोनों की इन द प्रेस ऑफ ड्राई ईथर, DE लिखता हूँ जिसको मैं ड्राई ईथर को। तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, अब ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, इधर में जो कंपाउंड दिया गया है इसमें एक हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, एक हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। अब दोनों एसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अल्काइल हैलाइड सेम नहीं है। हमने जो पिछली रिएक्शन की थी उसके अंदर दोनों अल्काइल हैलाइड सेम थे, तो हमारे पास ओनली वन ही प्रोडक्ट बना था, ओनली वन प्रोडक्ट ही बना था। बट इसके अंदर दोनों क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग है। मान लो ये वाला जो हमारे पास CH3 है,
ये इस CH3 के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। अगर कंबाइन करता है इसके साथ, देखते हैं तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट के अंदर बन के आता है 3 कार्बन का कंपाउंड CH3 CH2 CH3 प्लस हमारे पास 2NaCl तो निकलना है, उसको मैं इधर सेपरेट लिख ही देता हूँ। 2NaCl तो निकलना है। प्लस हमारे पास क्या हो सकता है इसके अंदर, मान लो इसके जैसा ही एक और मॉलिक्यूल है, CH3 का एक और ही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ले। CH3 का मॉलिक्यूल, ऐसा तो है नहीं हम एक एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। रिएक्शन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसके भी 1000 मॉलिक्यूल, इसके भी मान लो 1000 मॉलिक्यूल। इसके 1000 मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसके 1000 मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। अगर मान लो ये इटसेल्फ अपने ही मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट करे, एक कार्बन है तो इधर 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है आपको इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में आपको, जैसे मान लो ये 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन अपने ही एक दूसरे मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इधर 4 कार्बन वाला भी प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड चूज किया है। अगर आप सिमेट्रिकल चूज करते हैं, दोनों सेम सेम है, तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगर ये वाला अल्काइल है डिफरेंट है और ये वाला भी डिफरेंट है, तो हमारे पास डिफरेंट अल्काइल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये लिमिटेशन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन की। तो ये जो रिएक्शन हमने बताई है, लिमिटेशन है, इससे हम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन के अंदर अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड चूज करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है, ये अच्छी तरह से कर लेना। तो अभी हमने दो मेथड कर लिए हैं, एक हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, एक कर लिया हमने वुड्स रिएक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमारे पास कोरे हाउस रिएक्शन। इस कोरे हाउस रिएक्शन में हमने क्या करना है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड फर्स्ट ट्रीटेड विद लिथियम। अल्काइल हैलाइड को हमने फर्स्ट ट्रीट करता है लिथियम के साथ, टू फॉर्म अल्काइल लिथियम कंपाउंड। जो हमारे पास अल्काइल लिथियम कंपाउंड बनता है उसकी फर्दर हमने रिएक्शन करानी है कॉपरस आयोडाइड के साथ। तो कॉपरस आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है डाई अल्काइल कॉपर। अब ये जो डाई अल्काइल कॉपर है इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे एक सूटेबल अल्काइल हैलाइड, जिसके कारण हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन्स। अब आपको ये मैंने झूठे के लिए बताया है, करते हैं इसको रिएक्शन की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं इसको, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रेजेंट है कोई भी अल्काइल RX है, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ लिथियम, 2 लिथियम के साथ करवानी है, तो हमारे पास बनता है RLI अल्काइल लिथियम प्लस LiX। तो आपको ने ये एक बात तो नोटिस कर लेनी है, अगर ये कोई भी पहले या दूसरे ग्रुप की कोई भी मेटल हो, अगर आपके पास कंपाउंड में X प्रेजेंट हो, तो आपने पहले ही उन दोनों को अटैच कर कर बाहर निकाल देना है। तो LiX बाहर हो गया, RLI बन चुका है। अब जो ये RLI बना है इसकी आपने फर्दर रिएक्शन करानी है कॉपरस आयोडाइड के साथ। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन फर्दर कॉपरस आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो इधर आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चलने हैं अल्काइल लिथियम के, तो आपके पास बनेगा R2CuI प्लस आपके साथ बन जाएगा इसमें LiX। तो ये बनेगा डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। यहाँ पे जो मैंने ये कंपाउंड बताया इसमें लिख लेना डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बनता है इसके अंदर। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना स्टूडेंट। तो आपके पास ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बन चुका है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी मेरे पास जो हमारे पास इधर बना था R2CuLi, इसकी रिएक्शन आपने एक सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ करा देनी है। एक ऐसे अल्काइल की, जहाँ मान लो आप कौन सी मर्जी अल्केन बनाना चाहते हो, जो आप अल्केन बनाना चाहेंगे उस वो डिपेंड करता है कि आपने लास्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड कौन सा चूज किया है। तो अगर मैं ये अल्काइल हैलाइड इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ इन दोनों की, तो एक तो हमारे पास LiX अलग हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कॉपर R ये भी अलग हो जाएगा, और इन दोनों में R डैश और R में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट में बना है R डैश R, ये हमारे पास क्या है, एल्केन है, जो हमने ओबटेन करनी है इस रिएक्शन के अंदर। अब इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो लास्ट स्टेप है। कोरे हाउस रिएक्शन के 3 स्टेप हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं।
इन 3 स्टेप में आपने देखा होगा जो पहला स्टेप था हमारे पास, इस पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने आर एक्स की रिएक्शन एल आई के साथ कराई मेटल के साथ, तो आर एल आई बना। आर एल आई की रिएक्शन हमने कराई कॉपरस आयोडाइड के साथ, तो डायल कॉइल कॉपर लिथियम बना। तो डायल कॉइल कॉपर लिथियम है, इसकी रिएक्शन हमने फर्दर कराई, जो डायल कॉइल कॉपर, जो हमारे पास ये डायल कॉइल कॉपर लिथियम था, इसकी रिएक्शन हमने फर्दर कराई आर एक्स के साथ। आर एक्स के साथ एक तो एल आई बनेगा, कॉपर अल्काइल कॉपर बन जाएगा, फिर एक बनेगा हमारे पास एल्केन, और ये हमने ऑब्टेन करना है। और ये एल्केन डिपेंड करता है आपने लास्ट स्टेप में एल्केन कौन, अल्काइल एड कौन सा चूज किया है। जो आप अल्काइल एड चूज करोगे उसके कोरस्पोंडिंग ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब तो डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे आपको बोला जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन, या हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन। तो हम क्वेश्चन करते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन बाय द यूजिंग कोरे हाउस रिएक्शन। तो कोरे हाउस रिएक्शन में पहले हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा एल्काइल एड चूज करना है। जैसे मान लो मैं CH3Cl चूज करके चलता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ लिथियम के साथ, 2 मोल्स ऑफ लिथियम के साथ, हमारे पास बनेगा CH3 लिथियम प्लस LiX, ये अलग हो गया। अब जो हमारे पास CH3 लिथियम बना है, इसके 2 मोल्स लूंगा और इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा कॉपरस आयोडाइड के साथ। तो इधर मेरे पास बनेगा CH3 होल 2 कॉपर लिथियम प्लस मेरे पास LiI अलग हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है, इधर कॉपर प्रेजेंट है, जो मेरे पास ये कंपाउंड बना है डाई मिथाइल कॉपर लिथियम, इसकी मैं फर्दर रिएक्शन करवानी है मैंने एक ऐसे एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे मैंने बनाना क्या है, अभी मैंने बनाना है इधर CH2 CH3। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला प्रोपेन बनाना है। तो मैं इस जो हमारे पास ये प्रेजेंट है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, इसकी किसके साथ रिएक्शन कराऊं कि मेरे पास प्रोपेन बन जाए। तो इधर से मैंने एक कार्बन चूज मिलेगा मुझे, इधर से जो एक कार्बन मिलता है मीन्स मैंने एल्काइल हैलाइड कुछ ऐसा चूज करना है। स्टूडेंट, तो जो मेरे पास ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बना था, इसकी रिएक्शन मैं ऐसे कंपाउंड के साथ कराऊं जिसके पास 2 कार्बन हो, क्योंकि जो डाई अल्काइल जो लिथियम डाई मिथाइल वाला है, इसके साथ एक ही कार्बन मुझे मिलेगा और 2 कार्बन यहाँ से। तो मीन्स मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, वो 3 कार्बन का बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन बाय यूजिंग कोरे हाउस रिएक्शन। तो प्लस इसमें क्या बनेगा, एक कॉपर मिथाइल प्लस बनेगा LiCl, क्योंकि मैंने इधर क्लोरीन लिया है। तो इस रिएक्शन को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कैसे करना है। पहले आपने एक ऐसा अल्काइल चूज करना है, जैसे मान लो मैंने CH3Cl, सिंपल एक अल्काइल आपने लेके चलना है। बनाना कुछ मर्जी बनाना हो, चाहे प्रोपेन बनाना हो चाहे ब्यूटेन बनाना हो। आपने क्या करना है, पहले कोई भी मिथाइल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन लिथियम के साथ कराई। उसके बाद लिथियम से कराने पर क्या बना, अल्काइल लिथियम। उस अल्काइल लिथियम की रिएक्शन आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, उसकी रिएक्शन आपने किससे करानी है, क्योपरस आयोडाइड के साथ। क्योपरस आयोडाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। जो ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बना है, जो ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बना है, इसकी फर्दर रिएक्शन हमने करवा देनी है। अब हमने बनाना क्या है, प्रोपेन बनाना है। तो हमने इधर 2 कार्बन वाला अल्काइल लिया है। अगर आपको ब्यूटेन बोल दे तो इधर आप 3 कार्बन भी चूज कर सकते हो। अगर आपको पेंटेन बोल दे तो 4 कार्बन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। तो इस रिएक्शन को एज इट इज यहाँ तक सारी रिएक्शन को याद कर सकते हो आप डेफिनेटली। बट ये वाला स्टेप डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, हेक्सेन बनाना है, या पेंटेन बनाना है। स्टूडेंट, तो ये आपकी कोरे हाउस रिएक्शन हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तब तक ये सारे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।